अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बताया जा रहा कि पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हो गया है। और अगर कोर्ट ने पप्पू यादव को जमानत अगर नहीं दी, जमानत देने से अगर इनकार कर दिया, तो पप्पू यादव को बीच चुनाव में जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको जानकारी देते चले कि अभी से 1 से 2 दिनों पहले पप्पू यादव के आवास पर भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल पहुंची थी। डीएसपी के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिस वालों ने पप्पू यादव के आवास पर छापा मारा था, सघन छापेमारी अभियान चला था, जिसके बाद पप्पू यादव की 4 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया था। और इस मामले में नया अपडेट आ रहा है कि अब पप्पू यादव पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि लोगों द्वारा यह भी कहा जा रहा कि मनीष कश्यप का श्राप पप्पू यादव को लग गया है। जब मनीष कश्यप पर एनएसए लगा था तो यही पप्पू यादव माखौल उड़ा रहे थे, आतंकवादी तक करार दे रहे थे, बिहार पुलिस की कार्रवाई को सही ठहरा रहे थे। लेकिन वही पप्पू यादव आखिर अब बिहार पुलिस पर क्यों आरोप लगा रहे हैं, आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताएं उससे पहले आप ये वीडियो जरा देख लीजिए, तब आपको पूरी बात समझने में आसानी होगी। आप लोग हटिए। कौन तोप खाना भाई? कागज दे, कागज दिखाओ। मेरा गाड़ी बन रहा था कहीं। पटना से मजिस्ट्रेट बहाल होकर के आए। कहीं से मजिस्ट्रेट वालों क्या है? सीओ सदर है। सदर पूरे पटना से आए हैं। पटना छोड़ दो, पटना घर हो। आप लोग छोड़ दो। 26 मैं लालू नीतीश नरेंद्र मोदी नहीं हूँ। ऑर्डर लाइए, ऑर्डर लाइए। आप आए कैसे? आप किसके आदेश पे आए? छोड़ दो ना तुम यार, बेकार वाला बात करते हो तुम, गलत बात है। अब जाइए अब यहाँ से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। मैं डीएम साहब और एसपी साहब के आदेश से आया लाइए हूं। नहीं, ऑर्डर नहीं की वहाँ पे हम। आप बोलिए, हम चले जा रहे हैं। आप ऑर्डर लाइए। आप बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर लाइए। आप बोलिए कि हम नहीं जाने देंगे, हम चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लाइए। देखिए, आपको जबरदस्ती, आप ये गाड़ी लगी हुई, आप ऑर्डर लाइए ना। हम जबरदस्ती ले जाएंगे यहाँ से। मैं जो आप यहाँ आए कैसे? आप यहाँ कैसे? हमको बताइएगा ना। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हो गई है और आपने वीडियो में देख लिया होगा कि पप्पू यादव किस तरीके से अधिकारी को, जो अधिकारी जांच करने पहुंचे थे, उसे धमकाते हुए दिखते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे वो बिहार सरकार का नहीं, भारत सरकार का नहीं, बल्कि पप्पू यादव के घर का नौकर हो। और आखिर नौकर के साथ भी ऐसा व्यवहार पप्पू यादव कैसे कर सकते हैं? पप्पू यादव माफिया रह चुके हैं, पप्पू यादव बाहुबली रह चुके हैं। और पप्पू यादव के टोन से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से वो अधिकारियों को धमकाते हुए दिखते हैं। और इसी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। बताया जा रहा कि संजीव कुमार शर्मा नामक अधिकारी की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार पप्पू यादव के चुनाव अभियान में शामिल एक वाहन को कलेक्ट्रेट के पास रोकने के लिए जब हाथ दिया गया तो गाड़ी रोकी नहीं गई, बल्कि गाड़ी को चालक भगाते हुए पप्पू यादव के आवास पर ले गया और वहां खड़ा कर दिया। जब अधिकारी वहां पर पहुंचे तो पप्पू यादव ने अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। सिर्फ मारा पीटा ही नहीं, बाद बाकी सारा कुछ कर दिया। उनके कार्यकर्ता भी इस तरीके से धमकाते हुए दिखे। और आप सभी जानते हैं कि ये नेता लोग अधिकारियों को क्या समझते हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में आप सभी जानते होंगे कि एसपी से और डीएम से खैनी लगवाते थे, पिकदान जो है सो लेकर के घूमता था एसपी डीएम। अब वही बात जो है इन नेता लोग, आखिर सब लोग नेता क्यों बनना चाहता है? सब क्यों चाहता है सांसद विधायक बनना? क्योंकि सांसद विधायक बनने के बाद लोग राजा बन जाता है और सब लोग राजा बनने के लिए उतावला है। जनता का भला कोई नहीं चाहता है। वहीं पप्पू यादव को आप लोगों ने वीडियो के शुरुआत में ही अधिकारी को धमकाते हुए देख लिया होगा। और आपको बताते चले कि जब पप्पू यादव अधिकारी को धमकाते रहे होते हैं, उसी समय डीएसपी साहब पहुंचते हैं, कागजात मांगा जाता है कि आखिर आप छापा मारने जो पहुंचे हैं तो आपके पास ऑर्डर है कि नहीं। ऑर्डर लेकर डीएसपी साहब सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों को लेकर आवास पर पहुंचते हैं। उसके बाद
पप्पू यादव के आवास पर छापेमारी होती है और छापेमारी के बाद 4 गाड़ियों को जब्त कर लिया जाता है और उसे लेकर के थाने पुलिस वाले चले जाते हैं। अब इसके बाद पप्पू यादव बवाल मचा रखे हैं कि बिहार की एनडीए सरकार जो है वो उन पर हमलावर है, उनको चुनाव में हराना चाहती है और इसीलिए ये तिकड़मबाजी हो रही है। और पप्पू यादव का सीधा साधा आरोप है कि दरअसल बिहार सरकार के इशारे पर बिहार पुलिस ऐसी कार्रवाई कर रही है। ठीक यही आरोप तो मनीष कश्यप भी उस समय लगा रहा था जब उस पर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन यही पप्पू यादव कह रहे थे कि बिहार पुलिस अपना काम कर रही है और बिहार पुलिस जो है किसी सरकार के इशारे पर नहीं बल्कि कानूनी रूप से और विधि सम्मत जो कार्रवाई होती है वो कर रही है। तो फिर आखिर पप्पू यादव के बारे में वो बात क्यों नहीं लागू होती? आखिर पप्पू यादव सरकार पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? कहीं पप्पू यादव चमकना तो नहीं चाहते? पप्पू यादव इसी बहाने चर्चा में तो नहीं रहना चाहते? अब ये सवाल पूछा जा रहा है और इस सवाल का जवाब पप्पू यादव जी को जरूर देना चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ 13 अप्रैल दिन शनिवार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है। बिहार के पूर्णिया सीट से पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। खजांची हाट थाना अध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार के अनुसार पप्पू यादव पर उन अधिकारियों को धमकी देने का आरोप लगाया गया जो कि गुरुवार को उनके आवास पर गए थे। अंचल अधिकारी पूर्व संजीव कुमार शर्मा की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार पप्पू यादव के चुनाव अभियान में शामिल एक वाहन को कलेक्ट्रेट के करीब कागजात दिखाने के लिए जब रोकने का प्रयास किया जाता है तो गाड़ी को रोका नहीं जाता बल्कि चालक गाड़ी को भगा ले जाता है और पप्पू यादव के आवास पर जाकर वाहन को खड़ा कर दिया जाता है। और जब अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो आपने वीडियो में देख ही लिया कि कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वहीं पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन के इशारे पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। पप्पू यादव ने पिछले महीने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया था और पप्पू यादव बीमा भारती महागठबंधन उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव जो हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली समझते हैं, जो अधिकारी को कुत्ता बिलाई की तरह धमका दे रहे थे वही पप्पू यादव कितने डरपोक हैं इस बात से समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव की तरफ से इनके सीने में खंजर घोंपा जाता है। पहले पप्पू यादव को कहा जाता है कि आप कांग्रेस में विलय कर लीजिए और कांग्रेस के टिकट पर आपको पूर्णिया से चुनाव लड़ाया जाएगा। फिर पूर्णिया सीट आरजेडी अपने खाते में ले लेती है और सीट शेयरिंग से पहले ही बीमा भारती को अपना प्रत्याशी घोषित कर देती है, सिंबल दे देती है। उस लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, उस तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने की हिम्मत, हैसियत पप्पू यादव में नहीं है। कोई भी अपने से कमजोर को ही दबाना चाहता है और वही काम पप्पू यादव भी करते हैं। पप्पू यादव जिस प्रकार से अधिकारी को धमका रहे थे, अगर उस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को अगर धमकाएंगे तो सही सांझ इनको लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव टांग देने का काम करेंगे। लेकिन पप्पू यादव की वो हिम्मत नहीं है। पप्पू यादव छोटे मोटे अधिकारी को धमका सकते हैं, मनीष कश्यप को धमका दे सकते हैं। और कहा तो ये जा रहा कि मनीष कश्यप का श्राप पप्पू यादव को लग गया है और पप्पू यादव पर मनीष कश्यप का भी बयान आ गया है और मनीष कश्यप ने आखिर पप्पू यादव की धज्जियां उड़ा दी है। पप्पू यादव से सारे सवाल किए हैं। मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि अभी तक मैं चुप बैठा था, लेकिन पप्पू यादव क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ एक शब्द बोलने की क्या हिम्मत रखते हैं? क्या पप्पू यादव सिर्फ अपने से कमजोर को दबाना चाहते हैं? पप्पू यादव जो हैं सो गीदड़ हैं और शेर की खाल ओढ़े हुए हैं। ये मनीष कश्यप का आरोप है जो कि उसने पप्पू यादव से सवाल किया है। पप्पू यादव से यह भी सवाल किया गया है कि अगर आप गीदड़ नहीं हैं तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक शब्द बोल करके दिखाइए, जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया, आपकी राजनीति को खत्म करने की साजिश रची। क्या ये पप्पू यादव इन सारे सवालों का जवाब देंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।